तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हमने कविता की पढ़ाई की और अब बारी है एक्सरसाइज की। तो इसमें फर्स्ट आता है सुहानी की बात। तुम्हें अपने दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो उसके दोस्त का नाम क्या था? तो जो एक गोलू नामक एक नटखट चूहा था वो उसका दोस्त था। तो उसके दोस्त का नाम क्या था? गोलू। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है उसका भी नाम सोचो। तो इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? तो लड़की ने निकाली है। तो यहाँ पे आपको इसका नाम अपने हिसाब से सोच के लिखना है। रिमझिम लिखो, गीता लिखो, मीना लिखो, कोमल लिख लो, कोई भी नाम, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है वो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? जो सुहानी वो बिल्ली का नाम है, अगर वो इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो वो जो है वो चूहिया को डरा के भगा देती। अब नेक्स्ट है बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे जो कुछ शब्द दिए गए हैं तो उस शब्द को साथ में रख के हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट शब्द है सूझा। माँ की डांट से बचने का एक उपाय सूझा। फिर दूसरा है धीरे से। श्याम धीरे से कमरे में आया। फिर क्या है? सचमुच, मुझे सचमुच गाना नहीं आता। फिर क्या है? बहाना, मैं स्कूल न जाने का बहाना सोचने लगा। इस तरह से ये जो शब्द है वो शब्द सेंटेंस में आए, इस तरह से सेंटेंस बना के यहाँ पे लिखने हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इस तरह से आपको अपने हिसाब से ये जो शब्द है वो सेंटेंस में आने चाहिए। इस तरह से आपको जो सेंटेंस बना के ये खाली जगह है इसमें फिल करने हैं। फिर है नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो किस किस चीज़ की नोक होती है? तो जो कलम है तो उसकी नोक होती है, फिर पेंसिल की होती है, फिर सुई की होती है, फिर मेज़ की होती है, फिर चाकू की होती है, तीर की होती है। तो जिस चीज़ की इससे अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ दिखे जिसकी नोक होती है तो उस चीज़ का आपको स्केच अपनी जो नोटबुक है हिंदी की उसमें आपको उसका स्केच बनाना है और उसके नीचे उसका नाम लिखना है। एग्जाम्पल तौर पे अगर ये यहाँ पे लिखा है मैंने पेंसिल, तो आपको पेंसिल का ड्रॉ करना है और इसके नीचे लिखना है पेंसिल। फिर ये है कलम यानी बॉल पेन, तो आपको पेन का स्केच ड्रॉ करना है और उसके नीचे लिखना है कलम। इस तरह से जो नोक वाली चीज़ें हैं उस चीज़ का आपको हिंदी की नोटबुक में स्केच बनाना है और उसके नीचे उसका नाम भी लिखना है। ये अगला क्या है? चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? तो आपने कभी भी किसी को भी चूंटी तो काटी ही होगी ना। तो चूंटी कैसे काटते हैं? तो चूंटी अंगूठे और उंगली से काटते हैं। तो अंगूठे और उंगली से और जो जो भी काम होते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि चुटकी बजाना, फिर लिखना, हम लिखते भी अंगूठे और उंगली से है ना, उसकी मदद से लिखते हैं। फिर माला पिरोना, कैरम बोर्ड खेलना इत्यादि। उसके बाद की नेक्स्ट, नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। तो खड़ी गाय थी चौराहे पर। तो इससे रिलेटेड और हमें दो सेंटेंस बनाने हैं। तो गाय खड़ी थी चौराहे पर और चौराहे पर गाय खड़ी थी। उसके बाद का क्या है? घुस गया शेर जंगल में शेर घुस गया और शेर घुस गया जंगल में। तो ये जो सेंटेंस दिए हैं इसी तरह के
हमें दो अलग अलग सेंटेंस यहाँ पे बना के लिखने हैं। तो ये फर्स्ट वाला था, उसका मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, और ये सेकंड वाला है, इसके 2 यहाँ पे लिखे हैं। इस तरह से आपको भी अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें इस तरह से फिल करना है।